नमस्कार, इंडिया वॉइस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। उत्तराखंड की सियासत में सैनिकों का बड़ा रोल माना जाता है, इसीलिए चुनाव से पहले सभी पार्टियां सैनिक और पूर्व सैनिकों को लुभाने में जुटी हुई हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजधानी देहरादून में 5वें धाम यानी कि सैन्य धाम का शिलान्यास कर चुनाव से पहले बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेल दिया है। इसका कितना होगा असर, कौन रिझा पाएगा पूर्व सैनिकों को, सबसे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखा देते हैं। उसके बाद हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, अगले आधे घंटे करेंगे इसी पर चर्चा। लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजधानी देहरादून में 5वें धाम यानी कि सैन्य धाम का शिलान्यास किया। शिलान्यास तो सैन्य धाम का था, लेकिन नजर सैनिक वोटर्स पर थी। चुनाव से पहले उत्तराखंड में हर दल की नजर सैनिक वोटरों पर है, इसीलिए चुनाव से पहले सभी को सैनिकों के सम्मान की बात याद आने लगी है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य धाम के कार्यक्रम में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व की सरकारें जो अब तक नहीं कर पाई थी, वो काम बीजेपी की सरकार ने कर दिखाया है। यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह जी धामी युवा हैं। मैं जानता हूं, युवा होने के साथ ही विनम्रता और शालीनता की भी पराकाष्ठा है। जिससे भी बात करिए सब कहते हैं कि भाई अभी तो इनको जांच परखे जाना है, भविष्य में क्या करेंगे, कितना करेंगे। लेकिन इसमें कहीं दो मत नहीं है। बहुत ही शालीन है, सज्जन है, लोगों से मिलते जुलते हैं, इसकी लोग तारीफ करते हैं। और जिस तेजी से इन्होंने काम करना प्रारंभ किया है, उसकी भी जन सामान्य में इसकी चर्चा की जा रही है। इसीलिए जब पिछली बार मैं आया था तो मैंने इन्हें कहा था कि धाकड़ बल्लेबाज है। लेकिन जब एक दिन यहां आने के पहले जब मैं सारे इनके कामों की सूची देख रहा था, तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि पुष्कर धामी धाकड़ बल्लेबाज तो हैं, लेकिन साथ ही साथ ये जो है बड़े तेज तर्रार गेंदबाज भी हैं। वहीं सीएम धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने सैन्य धाम के शिलान्यास का स्वागत किया। आदरणीय भाइयों बहनों, जब राफेल भारत में आना था, एक संदेश, एक गौरव, 130 करोड़ लोगों का वो स्वाभिमान, मैं बधाई देना चाहता हूं कि आपने फ्रांस में जाकर जिस प्रकार का राफेल का पूजन करके दुनिया को एक संदेश दिया कि अब भारत वो भारत नहीं है, अब भारत मोदी जी के मार्गदर्शन में और रक्षा मंत्री के रूप में राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में निरंतर आगे बढ़ते हुए देश की अखंडता की रक्षा करने में और सफल इस रूप में खड़ा है। आज इस अवसर पर आदरणीय राजनाथ सिंह जी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कुमाऊं मंडल में पूर्व सैनिकों के गणित को समझें तो अल्मोड़ा में 9,751 पूर्व सैनिक, बागेश्वर में 11,500, चंपावत में 3,484, पिथौरागढ़ में 16,821, नैनीताल में 11,137 और उधम सिंह नगर में 7,082 हैं। उत्तराखंड में लगभग 1.5 लाख सैनिक वोटर्स हैं और ऐसे में इन वोटरों को रिझाने के लिए सभी पार्टियां जी जान से जुटी हैं। उत्तराखंड में 2022 में चुनाव है, ऐसे में बीजेपी ने सैन्य धाम का शिलान्यास कर देश प्रेम का एक बड़ा संदेश दिया है। अब देखना होगा चुनाव में सैनिकों का वोट किस पार्टी के खाते में जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो पूरी रिपोर्ट आपने देखी। सैनिक वोटरों को साधने की सियासत हर पार्टी उत्तराखंड में चुनाव से पहले कर रही है, लेकिन इसका परिणाम क्या होगा, किसके साथ ये वोटर्स जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। चलिए इसी पर चर्चा हम करते हैं। नवीन पिरसाली जी, प्रदेश प्रवक्ता, आम आदमी पार्टी से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है नवीन जी आपका। अभिमन्यु कुमार जी, नेता भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुके हैं, स्वागत है अभिमन्यु जी आपका। लखपत बुटोला साहब हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। बुटोला साहब, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। चर्चा की शुरुआत आप ही से मैं करता हूं, क्योंकि आप लोग भी पूर्व सैनिकों को लुभाने की कोशिशें पहले करते आए हैं। सफलता आप लोगों को कितनी मिली है मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन 4 धाम उत्तराखंड में थे, अब 5वां धाम होगा सैन्य धाम, आज शिलान्यास हुआ है, क्या कहेंगे आप इस पर? हेलो जी लखपत जी। जी मेरे से है। जी जी आप ही से। जी देखिए, बहुत बहुत स्वागत है कि इस मौका यदि भाजपा
इस तरह के काम कर रही है तो मैं स्वागत करता हूं, लेकिन जिस तरह से आप समझते हैं कि ये नौटंकी भाजपा कर रही है, ये नौटंकी मैं इसलिए कह रहा हूं इन सारी चीजों को। इस प्रदेश में लगभग 1,72,000 पूर्व सैनिक और उसमें से 42-43,000 पूर्व सैनिकों की विधवाएं हैं, उनके बच्चे हैं। आप जानते हैं कि देहरादून के अंदर 2 महीने पहले कई विधवा महिलाओं ने, जो सरकार ने आश्वासन दिया था, जो शहीद हुए इनके शासनकाल में, उन लोगों को नौकरी देने का वादा किया, घर जाके पीठ थपथपाता है, लेकिन उनके बच्चों को नौकरी नहीं मिली। एक तरफ तो आप उनके बच्चों को रोजगार नहीं देते, कुछ लोगों को कहते हैं हम पेट्रोल पंप देंगे, किसी को कहा आवास की व्यवस्था करेंगे, व्यवस्था तो कुछ की नहीं, आप केवल मिट्टी ला करके राजनीतिक समीकरण साधना चाहते हैं। तो ये मैं समझता हूँ एक नौटंकी है, और इस तरह की बातें करके इस प्रदेश की जनता इनके बहकावे में नहीं आएगी। ये निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड के लिए यदि नहीं इनके मन में थोड़ा भी सैनिकों के लिए सम्मान होता, थोड़ा भी उत्तराखंड की सैनिक विधवाओं के लिए सम्मान होता, तो ये उन लोगों को, जिन लोगों से सरकार ने कमिटमेंट किया था, वादा किया था। आप लोगों के मन में सर सम्मान है बुटोला साहब, आपकी पार्टी के मन में, आप लोगों के मन में? जी, हमारे मन में तो हमेशा सम्मान रहे। तो फिर सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर तमाम ऐसी चीजों को लेकर आपकी पार्टी क्यों सवाल उठाती रही सर? सुन लीजिए, मेरे पापा स्वयं फौजी रहे हैं, मेरा बड़ा भाई आर्मी में, मेरा दूसरा भाई आर्मी में, मेरे जिया जी आर्मी में, जिया जी फोर्ट गढ़वाल में, भैया 14 गढ़वाल में। तो फिर बीजेपी तो लखपत जी बोलेगी ना। तो मैं सुन लीजिए सुन लीजिए पूरी बात सुन लीजिए। मैं आपसे कह सकता हूं, जब जिसके परिवार से 9-10 लोग सैनिक भारतीय सेना में हो, उससे आप पूछेंगे सम्मान है नहीं है। सम्मान तो उसको कहते हैं मान्यवर, कि जब इस देश की इंदिरा गांधी जी ने इस देश के सम्मान में और सैनिकों के नेतृत्व में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर गए थे, तब इस तरह की राजनीति नहीं होती, तो फिर इसका की राजनीति नहीं की जाती थी। 5वां धाम जो सैन्य धाम, आज 60वीं सैन्य धाम की जो बात, ये आपको क्या लगता है? मैंने आपसे कहा कि सैन्य धाम बनाना अच्छी बात है, ठीक है अभिमन्यु कुमार जी, लेकिन जो महिलाएं, मैंने जिनको रोजगार की इन्होंने बात की थी, जिनको बच्चों को नौकरी जवाब दीजिए। लखपत बुटोला जी ने सवाल उठाए हैं, और भी समस्याएं वो कह रहे हैं, खाली सम्मान से कुछ बात बनने वाली नहीं। अभिमन्यु कुमार जी, बाकी जो वादे हैं, बाकी जो चीजें हैं, वो भी सैनिकों के परिजनों के लिए हमें करनी होंगी। ऐसा है, एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है कि हैबिट्स डाई हार्ड, यानी आदतें जल्दी से बदलती नहीं है। मुद्दा सैनिक सम्मान का है, तो मैं थोड़ा सा कटु शब्द जरूर इस्तेमाल करूंगा, मुझे दुख पहुंच रहा है। वास्तव में कांग्रेसियों को 75 साल से एक ही फैमिली की चप्पल उठाने की आदत पड़ चुकी है। इनके लिए केवल वही सम्मानीय फैमिली है, बाकी देश का कोई अन्य नागरिक नहीं, कोई विशिष्ट व्यक्ति नहीं, कोई महापुरुष नहीं, सैनिक नहीं। जनता को अच्छी तरह याद है, अटल जी के प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले शहादत तो होती रही है। 47 की शहादत शुरू हो गई, 5-5 हमने 12 युद्ध लड़े। जो सैनिक जो सीमा पर शहीद होते थे, उनकी कंडीशन क्या थी, मैं उसकी बात नहीं करना चाहूंगा अभी, लेकिन जो विपरीत परिस्थितियों में लड़ते हुए भी देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए, देश की आन बान शान के लिए जिन्होंने वहां बलिदान किया, शहादत दी, उनके साथ कांग्रेसी गवर्नमेंट इस प्रकार का व्यवहार करती रही है, ये जनता के सामने है। ये आज की बात नहीं है। अटल जी तो 98 में प्राइम मिनिस्टर बने थे, 99 का युद्ध हुआ था, उस समय ये प्रथा लागू की गई थी, सैनिक का जो शहीद सीमा पर हो रहा है, देश की रक्षा में जो अपने बलिदान कर रहा है, उसका शव उसके घर तक लाया जाएगा और उसको पूरी सैनिक सम्मान के साथ उसको अंतिम विदाई दी जाएगी। ये 99 से चल रहा है, आज का नहीं है। ठीक है सर, मैं लौट रहा हूं आपके पास। नवीन जी मेरे साथ जुड़े। नवीन जी, जो आज 5वां धाम जो सैन्य धाम का हम जिक्र कर रहे हैं अपनी इस डिबेट में, क्योंकि अच्छी खासी एक तादाद पूर्व सैनिकों की उत्तराखंड में मानी जाती है, तकरीबन 12% के आसपास से वोटर वहां पर माना जाता है, और बहुत अहम निर्णायक भूमिका चुनाव में हम देखते हैं इन वोटरों की। स्वागत करेंगे आज आप इसका? देखिए, सैन्य धाम बनना उत्तराखंड के लिए गौरव की बात है, क्योंकि ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे वीर जवानों ने, चाहे वो ब्रिटिश आर्मी का सर्वोच्च
वीरता पुरस्कार विक्टोरिया क्रॉस हो, चाहे वो इंडियन आर्मी का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र हो, अगर किसी को सबसे पहले मिला है तो उत्तराखंडी को मिला है। और उत्तराखंड सैनिक बहुल प्रदेश है और जब जब देश पर संकट के बादल छाए, उत्तराखंड के लालों ने अपने जौहर का प्रदर्शन करते हुए दुश्मन के छक्के छुड़ाए हैं और वीरों की भूमि देवभूमि में सैन्य धाम बनना चाहिए। लेकिन सैन्य धाम की टाइमिंग जो चुनाव के समय में है और जिस प्रकार से मिट्टी लाने के बहाने घर घर गए और भारतीय जनता पार्टी को गालियां पड़ी उसमें, क्योंकि इन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में कभी भी उन सैनिकों के बारे में नहीं सोचा जो सैनिक बॉर्डर पर रहते हैं। उनके घर में यहाँ तरह तरह की प्रशासनिक परेशानियों से उनको जूझना पड़ता है, शहीद हैं, उनके जो वादे सरकार ने किए वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। ऐसे में इनकी कथनी और करनी में जो फर्क है उस पर शंका है। बाकी सैनिकों के सम्मान के लिए जो सैन्य धाम बनाने की बात है उसका पूरा सम्मान यहाँ पर है। और जब से आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी ने एक देशभक्त सैनिक को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया उत्तराखंड में अपनी पार्टी की तरफ से, तब से पूरी राजनीति भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सैनिकों के पीछे मुड़ गई है। आज भारतीय जनता पार्टी के पास इस प्रदेश की अशिक्षा, बेरोजगारी, तो आप महंगाई, ये कह रहे हैं कि डर गए हैं बीजेपी और कांग्रेस, क्योंकि आपने तो सिक्सर मार दिया। आपके मुख्यमंत्री पद के जो उम्मीदवार हैं कर्नल अजय कोठियाल साहब, खुद ही वो एक पूर्व सैनिक है। नहीं, ये तो वास्तविकता है, क्योंकि जब हमने एक पूर्व सैनिक कर्नल कोठियाल जो देशभक्ति सैनिक हैं उनके नाम से जाने जाते हैं, जिनके पास कई वीरता के पुरस्कार हैं, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, विशिष्ट सेवा मेडल जैसे गैलेंट्री अवार्ड से सुसज्जित हैं, उनको जब हमने मुख्यमंत्री कैंडिडेट यहाँ पर बनाया तो उसके बाद आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस सैनिकों की बात करने लगी। और आज भी इनके पास मुद्दे जो उत्तराखंड की समस्याओं को, अवधारणा को साकार कर सकती है उसमें कुछ भी नहीं है। क्या इनकी बयानबाजी को आप देखते हैं, क्या इनके बयानों में यहाँ की अशिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी, विषमता को दूर करने की बात है? उनका समाधान है? इनके पास कुछ नहीं है। ये केवल पैसे और पहचान से इस चुनाव को खेल समझ बैठे हैं और इसको रोमांचक और मनोरंजक बनाना चाहते हैं क्रिकेट की तरह। इसलिए इनके नेता आते हैं तो हमेशा क्रिकेट की बात करते हैं, कभी वो बोलते हैं धाकड़ बल्लेबाज हैं, कभी बोलते हैं तेज बॉलर हैं। तो अगर ऐसा ही है तो आप विराट कोहली जी या 2-4 क्रिकेटरों को यहाँ पर बुला लीजिए, उनको चुनाव ठीक है। अभिमन्यु कुमार जी जवाब दीजिए नवीन जी का। हमारी समस्या टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं, सम्मान कीजिए। 5वें धाम जो है उसका भी वो स्वागत कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ठीक है सैन्य धाम बनना चाहिए। खुद उनके मुख्यमंत्री पद के जो उम्मीदवार हैं पूर्व सैनिक है कर्नल अजय कोठियाल साहब। लेकिन जो टाइमिंग है ना साहब, चुनाव से पहले ये चीजें होती हैं, इसको लेकर सवाल है। एक बस शायद वो नवीन जी है ना आप पार्टी की तरफ से? जी नवीन जी हैं। हाँ, तो नवीन जी से मैं जानना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी का जन्म पिछले साल हुआ है या इससे पहले हुआ है? वो शायद भूल गए हैं कि 2015 से आम आदमी पार्टी का शासन दिल्ली में चल रहा है। यही केजरीवाल जी उसके मुखिया हैं, ये शायद भूल रहे हैं। अब आप कोई नवेली पार्टी नहीं है, आप 2015 से सत्ता में हैं दिल्ली में। बिल्कुल है। इस बीच क्या हुआ, बहुत ज्यादा तो मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा, इनसे क्या कहूँ इनके बारे में। सैनिकों की लेकिन जब भारतीय पार्टी सेना ने जब सर्जिकल स्ट्राइक किया था, ये बीजेपी की कहानी है साहब। अभिमन्यु जी बीजेपी की कहानी मत बताइए, पूरा स्टेटमेंट पढ़िए, पूरा समाचार पढ़िए। आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जिसने शहीदों का सम्मान करते हुए शहीद सम्मान राशि को 1 करोड़ रुपया क्या भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा किया? आपकी सरकार ने उत्तराखंड में कितना किया सम्मान राशि? सबूत मांगे थे, नहीं होता। चुनावी प्रोपेगेंडा आर्मी आप कभी शहीदों का सम्मान नहीं कर सकते। आप शहीदों को ठग रहे हैं, बड़ी बातें कर रहे हैं, आप ठग रहे हैं। इन्होंने एक हमारे मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बना दिया, तो ये सोच रहे हैं कि ये बड़े। अभिमन्यु जी मैं कह रहा हूँ कि क्या भारतीय जनता पार्टी की क्या बातें करते हैं? सैनिकों के सूर्य पर स्वाभिमान नहीं है, अभिमान नहीं है, उस पर जो प्रश्न उठाता है। मेरा एक सवाल का जवाब तो वास्तव में उत्तराखंड की जनता, अभी चुनाव आ रहे हैं, श्रीमान जी, सरकार ने आपकी सारी बातें भी जनता ने सुनी है जो आपने कहा है। अच्छा, लखपत बुटोला जी, नवीन पिचाई जी के सवाल का जवाब देना चाहेंगे आप? उन्होंने एक आरोप भी लगाया है कि जब चुनाव होते हैं उससे पहले आप लोगों को पूर्व सैनिकों के, उनके परिजनों के, उनके हक की बात याद आने लगती है, उससे पहले कहाँ गायब रहती है पार्टियां? लखपत साहब यह बातें कर रहे हैं, अपने स्वार्थ की सारी बातें। जवाब दीजिए नवीन जी के सवाल का। चुप रहे जी। देखिए, कांग्रेस ने हमेशा से इस देश के, जब ये देश आजाद हुआ
565 रियासतों को मिला करके हिंदुस्तान बनाया, हिंदुस्तान की आर्मी का गठन किया, और उस तरह की जो बातें आज हमारे एमएनए जी कह रहे हैं, मैं एमएनए जी को कहना चाहता हूँ, एमएनए जी, राष्ट्रपति पे आप बातें कहोगे तो बहुत कुछ आपको सुनने को मिलेगा, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि लगातार सैनिकों का सम्मान किया जाना कांग्रेस की फितरत रही। मैंने खुद अपने परिवार की बात की है। मैं एक बात और कह सकता हूँ, आप जानते हैं कि बांग्लादेश को आजाद किए हुए 60वीं बढ़ती होने को है, और उसी को लेकर के देश के लोगों ने उस समय दुनिया में सबसे बड़ा सैनिकों का आत्मसमर्पण पाकिस्तान की सरकार के सैनिकों ने किया था उस समय, और वो हमारी एक बड़ी विजय थी। तो उसको विजय गाथा के रूप में कांग्रेस मना रही, पूरा देश मना रहा, और सेंट्रल गवर्नमेंट मना रही, उसको मनाना भी चाहे, जो हमारे लिए गौरव की बात है, और इसी को हम सैन्य दिवस के रूप में मनाते हैं, उसमें कहीं कोई छुपी हुई बात नहीं। उस गाथा को यदि हम आज 60 साल में यदि कांग्रेस एक सम्मेलन के जरिए करना चाह रही है तो उसमें कहाँ दिक्कतें, क्योंकि उत्तराखंड के बहुत सारे लोग, नहीं, यही तो नवीन जी ने सवाल उठाया ना लखपत जी। नवीन जी जो है प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, वो ये कह रहे हैं कि भाई चुनाव से पहले आप लोगों को सिर्फ याद आता है ये तमाम मुद्दे जो होते हैं, चाहे सैनिकों की बात करें, अगर ये सुन लीजिए, अगर ये सैनिक सम्मान दिवस 16 दिसंबर को आता है तो ये राजनीति कहाँ से है? ये 16 दिसंबर तो कांग्रेस लेके आई नहीं है। ये इस तरह की बातें कहना, इस तरह की बातों में उलझना मैं समझता हूँ कि बेवकूफी है, और विशेषकर आप जिस पार्टी की बात करें उस पार्टी पे मैं बहुत ज्यादा नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ, जिनका यहाँ कोई वजूद ही नहीं, उनकी बातों का जवाब देना बहुत अच्छा नहीं है। मैं ये जरूर कह सकता हूँ, दिल्ली में अभी लखपत बुटोला साहब, बीजेपी और कांग्रेस को लगता था कि आम आदमी पार्टी कुछ नहीं कर पाएगी, आपने देखा दिल्ली में क्या हुआ? इनका नाम ही मिटा एक दिया। चीज बता लेता हूँ मैं, सुन लीजिए कि कार्ड की हांडी ये ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है कहीं? और ये सुन लीजिए, कार्ड की हांडी एक ही बार चढ़ती है, दिल्ली के अंदर चढ़ती है, नवीन साहब, और इस देश के अंदर मैं कहता हूँ हिसार की जनता ने भरोसा नहीं किया। अरविंद केजरीवाल हिसार के रहने वाले, हिसार से जमानत जब्त कर गई, जब हिसार के दिल्ली में हिसार के लोग, हरियाणा के लोग भरोसा नहीं कर रहे, उत्तराखंड के लोग क्यों भरोसा करेंगे? ये तो आप खुद ही बताए न, हरियाणा में क्यों भरोसा नहीं किया, हिसार में 3 महीना रहे क्यों भरोसा नहीं हुआ, 0.01% वोट क्यों पड़ा वहां पर? ये तो जब हिसार के लोग भरोसा नहीं कर रहे उन पे, उत्तराखंड के लोग क्यों भरोसा करें? जहाँ उनकी शिक्षा हुई, दिल्ली में वो पैदा हुए, जहाँ के रहने वाले हैं वो, वहाँ के लोग भरोसा नहीं करे तो आप उत्तराखंड पे क्यों भरोसा की सोचे? दिल्ली 1484 वर्ग किलोमीटर में मान्यवर, दिल्ली में 100 के विधायक से लेकर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री भारी राज्यों के बने हुए हैं, ये उत्तराखंड में संभव नहीं है, ये चीजें समझनी पड़ेगी। अच्छा, ये सवाल तो नवीन पिरसाली जी, उत्तराखंड के 30 पे बिठा दीजिए, मुकाबला करा दीजिए, लाख लोग दिल्ली में रहते हैं, जमीनी हकीकत बहुत अंतर है, यहाँ पर समझना पड़ेगा। आप करते हैं कि दिल्ली सरकार की सुविधा बताते हैं। नहीं जाना चाहता हूँ। राजनाथ सिंह जी भी आए, उन्होंने सैन्य धाम का उद्घाटन किया। निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि भाजपा ने कम से कम सैनिकों के सम्मान में जो बातें कही वो बहुत अच्छी है, लेकिन राजनीतिक रूप से भाजपा का विस्तृत राजनीतिकरण रहा, और आपने देखा हो जिस तरह से देश के अंदर 2 राज्यों की पुलिस और सेना के बीच टकराव हुआ, वो भाजपा समझती है कि किस तरह के उन्होंने सम्मान करा हुआ। इसमें मैं इसलिए नहीं जाना चाह रहा हूँ। अभिमन्यु कुमार जी, लखपत बुटोला जी ने तारीफ कर दी है आपकी पार्टी की। हम इस तरह की खाली डिबेट में नहीं छुपाना चाहते। आज सैनिकों को सम्मान देने की बात है, उन्हें सल्यूट करने की बात है। अच्छा, नवीन पिरसाली जी, जो एक जिक्र बार बार ये उठता है, लखपत बुटोला जी ने भी उठाया, ये उठता है कि भाई दिल्ली की परिस्थितियां अलग है, उत्तराखंड की अलग है, फिर ये पूछा जाता है कि आधार क्या है, किस आधार पर आप लोग इतनी बड़ी बातें कह रहे हैं कि तीसरा विकल्प है, इस बार कुछ बहुत बड़ा चेंज उत्तराखंड में हो सकता है, जिन मुद्दों को लेकर आप जा रहे हैं उनको स्वीकार करेगी जनता। अरे विकल्प तो जनता मानेगी ना, इनके कहने से ठीक ठीक, नवीन जी से सवाल था मेरा। विकल्प सवाल इस पे है, सवाल जनता से पूछे वो विकल्प मानती है। यूकेडी को विकल्प नहीं माना, जो यहाँ की रहन खान पान भाषा बोली। ठीक है लखपत जी, वक्त कम है सर, नवीन जी को बोलने दीजिए। खान पान ठीक है, आप अपना खाइए, हम अपना खा रहे, दूसरा अपना खा रहा है, खान पान से मतलब नहीं है। यूकेडी को नकार दिया तो इसको फिर से छोड़े, ये दिल्ली से आकर चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, बताएगा क्या बात करते हैं आप? दोनों पार्टी दिल्ली का हिसार का आदमी हुआ, हरियाणा से आया हुआ, हर चीज से बच रहे और यहाँ के बजट को खाते रहे। आपने पूरा बजट खा लिया। आपके नेता जो घूमने वाले से बड़ी बड़ी गाड़ी घूम रहे हैं, की संपत्ति है, सुन लीजिए। आप जब, अरे सुन लीजिए मान्यवर, मैं एक गणित बता रहा हूँ, एक एक करके सर, एक एक करके प्लीज लखपत साहब। आप क्यों बौखला जाते हैं? 40 लाख नवीन जी आप बोले प्लीज। ये जो मुद्दे हैं वो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को समझ में ही नहीं आया आज तक।
आपके पास यहाँ की अशिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, आप जब इस समस्या को दूर करने जी के आप लिए ऐसे उपाय नहीं कंटिन्यू है। बोलते रहेंगे तो समझ में कुछ नहीं आएगा आप क्या पूछ रहे हैं और क्या जवाब कौन दे रहा है। नवीन जी से आपने सवाल पूछा। नवीन जी मेरे पास आखिरी के 2 मिनट है सर, प्लीज संक्षेप में मैं उनसे चाहूंगा। सवाल नहीं पूछा, मैं उस पार्टी को मैंने कहा मैं उनको तवज्जो ही नहीं देता हूँ। चले ठीक है, उनका जवाब तो ले सवाल है, लीजिए। किसान की जनता ने उन्हें नकार दिया, कौन है आप? जहाँ के वो रहने आप वाले, कौन है? जहाँ आपको पैदा बुलाया हुए, गया जहाँ यहाँ पर, शिक्षा आप हुई, सुनिए। वो जनता ने आप भरोसा नहीं सुनिए, किया, उत्तराखंड आप को भरोसा एक करेगा इनको। उस पार्टी मैंने तो के कहा है, कार्यकर्ता इनको है तो जिस दिल्ली पार्टी नहीं का रही। अस्तित्व आज उत्तराखंड से सम्मान का खत्म हो दिवस चुका है, है। निश्चित रूप से इसको कल जनता बड़ा पिछली दिन बारी हिंदुस्तान समेत की इसलिए सेना इस बार हिंदुस्तान जीरो पर के ले लिए आएगी। है, उसका हम सम्मान करते हैं। आप उस पार्टी के कार्यकर्ता हो सकते हैं जिस पार्टी का वजूद उत्तराखंड से खत्म हो चुका है। आम आदमी पार्टी की मान्यवर, बारी है। आपको कहने की जरूरत नहीं है, आपको कहने बिल्कुल, की जरूरत नहीं मैं है। वही बोल रहा हूँ, इसलिए बिहार तो के बोल रहा हूँ। लोगों ने भरोसा नहीं आप किया। बोले नाम नहीं ले रहे, आप आपको कैसे नाम ले हरियाणा सकते में हैं? क्यों नहीं चले? दिल्ली में हमने 2 हरियाणा बार में जीरो कहाँ कर दिया। गारंटी गई है आपको समेट दिया जिस जीरो हरियाणा पर। में पैदा आप हुए, नाम जिस क्यों हरियाणा लेना में चाहिए पढ़े साहब? लिखे शिक्षा ली, आप यहाँ के वहाँ मुद्दों की बात कीजिए, शिक्षा पर आइए, स्वास्थ्य पर आइए, वहाँ क्या कर बेरोजगारी दिया पर आइए, आपने? महंगाई पर आइए, महिला वहाँ की सुरक्षा बात पर आइए, कीजिए, बिजली पर हरियाणा की बात कीजिए, जल पहले। जंगल जमीन की बात आप कीजिए, उसके बाद तब बात बहस कीजिए होती है। जहाँ दिल्ली की जनता ने ऐसे आपको कह के भरोसा नहीं किया, होता। वहाँ की बात कीजिए। वहाँ से तो आप भाग रहे हैं दिल्ली से। मुद्दों दिल्ली की में बात आपने कीजिए, मुद्दों की बेरोजगारी, बात, महंगाई, मुद्दों पर आइए। पहुंचा आपके रही थी, पास आप कह रहे उत्तराखंड हैं की कि जनता के उत्तराखंड- मुद्दों मैं का आपसे डिबेट समाधान नहीं क्या करना है? चाहता हूँ। उस आप पर बात अभी कीजिए। इतने उत्तराखंड में क्या इतने वो नहीं है कि जो उत्तराखंड के ज्यादा जनता समय के बर्बाद मुद्दों करे। पर बात करने देश के के लिए लिए आपके पास सम्मान क्या का है? समय है, देश के सैनिकों के सम्मान का समय है। क्या कल आपने बहुत कोई ही इन 20-21 सम्मान का सालों में दिवस है कोई और महिला मैं नीति समझता बनाई? हूं कि इस दिवस को महिलाओं के लिए निश्चित कोई रूप से नीति हम बनाई? बेरोजगारी भारतीय पे कोई सेना नीति को, बनाई? भारतीय शिक्षा पे जवानों स्वास्थ्य को, पे कोई भारतीय नीति बनाई? सिपाहियों को, उनकी विधवाओं आपने को तो सम्मान इस करते प्रदेश के उनको बजट को सल्यूट खाने के करते। अलावा कोई भी काम नहीं किया। चलिए ये अरे दिल्ली का मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा सैलरी क्यों लेता है? दिल्ली का मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा सैलरी तो क्यों आप लेता भी ले लो, है? आप इसका भी जवाब ले लो दो। ना। दिल्ली पैसे के जनरेट करो, ले लो। सैलरी क्यों लेते हैं? आपके देश में मुख्यमंत्री सबसे यहाँ ज्यादा सैलरी कहाँ का कम पैसे मुख्यमंत्री लेते लेता है? दिल्ली से ज्यादा। नहीं इन चीजों पर मत जाइए अरे कहाँ का मुख्यमंत्री लेता है? लखपत बताओ। साहब, इन चीजों पर मत दिल्ली जाइए, में सबसे मुद्दे ज्यादा पर आइए सैलरी ना। कहाँ का मुख्यमंत्री लेता है? आपके पास मुद्दा ये है जवाब नहीं, दो। पास ये उलझुल नहीं, नहीं। करके समय पास कर रहे हैं, नेताओं जनता को का समय गलियाने व्यर्थ सरकार ये नष्ट पूछो कर रहे कि हैं। दिल्ली के मैं कह नेता रहा हूँ कितना कि भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार महंगाई, है। बेरोजगारी, सारा को दूर प्रचार करने में के लिए पैसा आपके पास खर्च क्या कर उपाय रखा है? है। उत्तराखंड के पोस्टर महिला छपे नीति रहते पे हैं। आपकी क्या राय दिल्ली के है? पैसों से उत्तराखंड के भाई, पोस्टर लखपत छपे बुटोला जी, हैं। कांग्रेस क्या पार्टी उपाय को आप आम कह आदमी रहे हैं? पार्टी से इतना डर क्यों लग रहा है, बताइए मुझे। अरे इनसे डर नहीं है, ये उल्टी बात। मैंने कहा दिल्ली सबसे ज्यादा सैलरी कौन मुख्यमंत्री लेता? बताइए। छोड़ दीजिए ना सर कौन सैलरी। मुख्यमंत्री तो लेता? लेने दो। बताइए। आपका क्या जा रहा है? ये आप कहते हैं कि ले हम रहे हैं। भ्रष्टाचार मुक्त हैं। आप सबसे ये ज्यादा ले रहे हैं। सैलरी कौन दिलाता है? उन्होंने पूछा कि आपके नेता ये कितनी कौन सैलरी लेता है? लेते थे, आपके पूर्व मुख्यमंत्री ये कौन कितनी लेता है? सैलरी ये लेते थे, पूछो उस पर कहाँ आप ये से ले कहाँ रहे हैं। बहस को कहाँ लेकर जा रहे हैं सर आप। इनको पूछो। इनके पास इनके पास कोई नहीं, मुद्दे नहीं है। बात सिर्फ मुद्दों की हो रही है बुटोला साहब, बात मुद्दों की हो रही है सिर्फ। नवीन पिरसाली जी अगर ये कह रहे हैं कि पिछले 21 सालों में जो मुद्दे हल नहीं हुए हैं उनको हम हल करेंगे, जनता के बीच में जा रहे हैं, प्रचार में कौन सरकार खर्चा करती है? तो समस्या उसमें तो क्या है बताइए। आपको? अपने प्रचार में खर्चा ये उत्तराखंड के बौखलाहट है। अखबार सटे पटे इनमें बौखलाहट होगी। कल की बुटोला अरविंद साहब, की आप- घोषणा हुई है, क्या लेना उससे देना तो बताएं। भारतीय जनता पार्टी आप कांग्रेस बताओ पूरी कहाँ तरह से का बौखला पैसा गई है लोग। लोगों के टैक्स का पैसा प्रचार में खर्चा कर रहे चले हैं ठीक है। और गुणगान करना बात चाह रहे हैं मुद्दों यहाँ की पर। होनी चाहिए थी बुटोला जी। निश्चित रूप से मुद्दों की बात बजाय है। आप अभिमन्यु क्या जी, बात कर नवीन जी, तीनों से मेरा अनुरोध है सर, माफी चाहता हूं क्योंकि वक्त कम है डिबेट में। मैं बार बार यही आग्रह करता हूं शुरुआत में कि एक एक करके अगर बोलते तो सबकी बातें हमें समझ में आती, लेकिन क्या चुनाव से पहले इसी तरह से मुद्दों से भी भटकाया जाता है और जनता उसमें कितना आती है, यह भी देखने वाली बात होती है। लेकिन सैनिकों को साधने की जो सियासत है, इसमें किसको सफलता मिलेगी, चुनाव के बाद जो तस्वीर उत्तराखंड की आएगी, रिजल्ट आएगा, उसमें पता चलेगा कि कौन जीता और कौन हारा। क्योंकि दावे तो अपनी जगह हैं, जनता के बीच में सभी जा रहे हैं, लेकिन स्वीकार किसको करती है उत्तराखंड की जनता, इस बार ये बहुत देखने वाली बात होगी, क्योंकि चुनाव इस बार का उत्तराखंड का बहुत दिलचस्प होने वाला है। नवीन जी आपका बहुत शुक्रिया, और इसके अलावा अभिमन्यु कुमार जी आपका भी बहुत शुक्रिया, बुटोला साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, तीनों ने वक्त दिया, इस चर्चा में शामिल हुए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन इंडिया वॉइस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।